हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम नसब और ज़माने के बारे में तारीख़ लिखने वालों का सख्त इख्तिलाफ है और तमाम इख्तिलाफी वजहों को सामने रखने के बाद भी कोई आखिरी या तरजीह देने वाली राय कायम नहीं की जा सकती। वजह यह है कि कुरान करीम ने तो रुश्द व हिदायत के अपने मकसद के पेश नज़र तारीखी बहस से जुदा होकर सिर्फ उनकी नबूवत के रुतबे की बुलंदी और उनकी ऊंची सिफातों का जिक्र किया है, और इसी तरह हदीस की रिवायतें भी इससे आगे नहीं जाती। इसलिए इस सिलसिले में जो कुछ भी है वे इसराइली रिवायतें हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के मशहूर नबियों में से एक नबी थे जिनका जिक्र कुरान पाक में 2 मरतबा आया है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनुब था, आपके वालिद का नाम यारिद और माँ का नाम बरकाना था। हज़रत इदरीस आपका लक़ब था यानी दर्स देने वाला, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले ही आपने लिखने के लिए कलम का इस्तेमाल किया था और आप लोगों को लिखने पढ़ने का दर्स दिया करते थे। वैसे तारीखी रिवायतों में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बाबिल में पैदा हुए और वहीं पले बड़े। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के तीसरे नंबर के नबी थे। पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, दूसरे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और तीसरे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। उम्र के शुरुआती दिनों में उन्होंने हज़रत शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी लोगों को नसीहत करने और सही रास्ता दिखाने में सर्फ हुई। वो लोगों को गुनाह से दूर और अल्लाह के करीब कर दिया करते थे। एक अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का मकसद भी यही होता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की भलाई में गुजार दिया करते हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल की औलाद शैतान के बहकावे में आकर गुमराह हो गई और कुफ्र और शिर्क में फंस गई, यहाँ तक कि निकाह की रस्म अदा करने के बजाय हरामकारी और गंदगी में फंस गई, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनके पास भेजा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाना शुरू किया। बहुत से लोगों ने उनकी बात मान ली और इनकार और कुफ्र का रास्ता छोड़कर हिदायत के सच्चे रास्ते पर चल पड़े और नेकी और सच्चाई के पाबंद हो गए। लेकिन जो लोग गुमराही और कुफ्र के अंधेरे में भटकने को ही बेहतर समझते थे, उनके दिलों पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नसीहत का कोई असर नहीं हुआ। वो लोग उसी तरह गुमराही में भटकते रहे और उनकी एक बात ना सुनी और हज़रत आदम व सीसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुखालिफ हो गए। अलबत्ता एक छोटी सी जमात ज़रूर मुसलमान हो गई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब यह हाल देखा कि लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं हैं और कुफ्र और शिर्क से बाज नहीं आ रहे, तो वहाँ से हिजरत का इरादा किया और अपने मानने वालों को हिजरत कर जाने के लिए कहा। फिर अल्लाह के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके सभी चाहने वाले बाबुल छोड़कर मिस्र की तरफ चल दिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके चाहने वालों ने मिस्र में भी लोगों को तालीमात देना शुरू किया, लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाते और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की नसीहत करते, लोगों को सदका और ज़कात देने को कहते ताकि गरीबों और मिस्कीनों की मदद की जा सके। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स हैं जिन्होंने लोगों को लिखना और पढ़ना सिखाया था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम लोगों से कहते, एक खुदा को मानो और उसी की इबादत करो, उसी के हुक्मों पर चलो। उनकी शरीयत में जितने नमाज रोज़े मुकर्रर थे, लोगों से उनका पाबंद बनने को कहते, ज़कात देने और अल्लाह की राह में खर्च करने पर लोगों को नसीहत करते, पाक साफ रहने को कहते और हक और इंसाफ पर चलने की हिदायत फरमाते। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम खुद इतनी इबादत किया करते थे कि हर दिन 1000 से ज़्यादा बार तस्बीह पढ़ा करते थे। उनकी इबादत ऐसी थी कि उनके पास फरिश्ते आते जाते थे। वो फरिश्ते उनकी संगत में रहना पसंद करते थे। उनके भले काम इतने थे कि उनकी बराबरी तमाम मखलूक की भलाइयाँ मिलकर भी ना कर सकती थीं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की भलाई की बात जब आसमान तक पहुंची तो फरिश्तों में कानाफूसियाँ शुरू हो गईं। अल्लाह से इजाज़त लेकर मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम सही सूरत जानने के लिए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। हज़रत इज़राइल इंसान की शक्ल में
इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ में कई दिन तक रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये आदमी न खाता है न पीता है, बात क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह फरिश्ता हो। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने गौर से देखा तो यह तो इज़राइल मौत का फरिश्ता था। तब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौत के फरिश्ते हजरत इज़राइल, मौत क्या होती है मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं मौत का शरबत पीना चाहता हूँ, मुझे चखाओ। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इजाज़त मांगी और अल्लाह से इजाज़त लेकर उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक कब्ज़ कर ली और उनकी रूह मुबारक को उनके कल्ब दिल में डाला। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझको जन्नत और दोज़ख देखने का बहुत शौक़ है, मुझे इनकी शेर कराओ। हज़रत इज़राइल ने अल्लाह के हुक्म से उनको अपने परों पर बिठाया, फिर दोज़ख की सैर कराई, इसके बाद जन्नत की नेमतों की सैर कराई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत की हुरों, महलों, बागों और नहरों को देखा तो जन्नत से बाहर आने का उनका मन नहीं हुआ। हज़रत इज़राइल ने कहा, अब मेरे साथ जन्नत से बाहर चलिए और इस मकान से बाहर आइए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तो कानून इलाही को अच्छी तरह जानते थे। एक पेड़ का तना पकड़कर खड़े हो गए और फरमाया, जब तक पैदा करने वाला जन्नत दोज़ख के इस इम्तिहान से मुझको ना निकालेगा मैं हरगिज़ बाहर ना आऊँगा। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता इन दोनों के किस्से के फैसले के लिए भेजा। पहले हज़रत इज़राइल ने तमाम हालात कहे, फिर हज़रत इदरीस ने जवाब दिया कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है कि तकाजे के तौर पर मौत के लज्जत का कड़वा शरबत चखा और तुम्ही में से उसमें यानी दोज़ख में जाएंगे के मुताबिक दोज़ख में दाखिल हुआ और उस रहीम करीम अल्लाह ही के हुक्म से जैसा कि उसने कहा है उसमें से यानी जन्नत से वो निकलेंगे नहीं। मैं जन्नत में दाखिल हुआ, इसलिए अब यहाँ से निकलने का कोई सवाल नहीं। सिर्फ इज़राइल के कहने से बग़ैर खुदा के हुक्म के मैं यहाँ से नहीं लौटूंगा। उसी वक्त गैब से आवाज़ आई, विइज़्नी दखलब विइज़्नी फलहाजा, यानी मेरे ही हुक्म से दाखिल हुआ और मेरे ही हुक्म से यह काम किया, इसलिए हक़ इसी तरफ है। क़ाब अहवार से रिवायत है कि इस आयत से मुराद है कि रफ़क़नाहु मकानन औलिया, हमने उसे बुलंद जगह उठाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही हैं। इसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जन्नत से बाहर आए और छठे आसमान में फरिश्तों के साथ इबादत में लग गए और जब तक खुदा का इरादा है वहाँ मौजूद हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, 3 नेकियां अहम हैं, गुस्से के वक्त नरमी करना, तंगी में दान करना और काबू पाने पर माफ़ करना। और फरमाया, अक्लमंद आदमी वो है जो 3 आदमियों से हल्कापन न करे, एक तो बादशाहों से, दूसरे आलिमों से, तीसरे दोस्तों से, इसलिए कि बादशाहों की गुस्ताखी मीठे ऐस की कड़वाहट जैसी है, आलिमों को हकीर समझने से दीन का नुकसान है और दोस्तों का हल्कापन बेमुरब्बती है। फरमाया कि आदमी को चाहिए कि मुसीबत में सब्र करें, तबीयत में जमा पैदा करें। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, ये थी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की कुछ मुख्तसर सी मालूमात। उम्मीद है पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है इसको और लोगों तक शेयर ज़रूर करें।